इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट. This is called the reaction time of the driver. If he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6.0 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes. इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक ड्राइवर है जो एक कार को चला रहा है और जब उसे ज़रूरत होती है ब्रेक लगाने की तो वो ब्रेक लगाने में 0.20 सेकेंड लेता है और इस टाइम को जो टाइम लगाता है वो ब्रेक लगाने में उस टाइम को इसमें कहा गया है कि उसे हम रिएक्शन टाइम कहेंगे. और ये जो ड्राइवर है वो जो कार को चला रहा है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार को ड्राइव कर रहा है और जब वो ब्रेक लगाता है कार में तब उस कार में कार की स्पीड कम होती है जिसको हम कहते हैं डिसेलरेशन. तो डिसेलरेशन मतलब डीएसलेरेट करता है कार 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से वो डिसेलरेट कर रहा है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक. तो ब्रेक लगाने के बाद वो कार कितने डिस्टेंस मूव करेगा ये हमें फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे. इस क्वेश्चन में जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक कार है जो कि TR यहाँ पे टाइम जो है वो रिएक्शन टाइम को दिखा रहा है, वो 0.20 सेकेंड वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. मीन्स कि ब्रेक लगाने में उसे इतना टाइम लगता है जिसको कि मैंने TR कह के लिखा हुआ है. और ये कार है जो कि इस पाथ पे मूव कर रही है और ब्रेक अप्लाई होता है. ब्रेक अप्लाई करने में एक समय लगता है और ब्रेक अप्लाई होने के बाद वो कार रुकने तक में कुछ डिस्टेंस कवर करता है. तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है. यहाँ पे जो कार की रफ्तार है वो दी हुई है U इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर. 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रहा है. 54 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसमें हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं. इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं पर मैंने यहाँ समझने के लिए इसको किलोमीटर को मीटर में यहाँ पे लिख दिया और आवर को यहाँ पे सेकंड में. और उसके बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड. अब कार का जो डिसेलरेशन दिया हुआ है उसे हम -a यहाँ पे लिख रहे हैं और वो है 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें फाइंड क्या करना है, S ये डिस्टेंस. ब्रेक लगाने तक में वो कार कितना मूव करता है और उसके बाद ब्रेक जब लग गया तो उसके बाद वो कार की स्पीड 0 आने तक में वो कितना मूव किया. वो दोनों को मिला करके हमें यहाँ पे फाइंड करना है S. तो आइए इसे हम थोड़ा कैलकुलेट कर. यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन द कार कंटिन्यूज टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर और 15 मीटर पर सेकेंड. कार में जब ब्रेक अप्लाई करने का जो समय है 0.002 सेकेंड, उस टाइम तक में कार कुछ डिस्टेंस मूव करेगा. तो वो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं. डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 0.02 सेकेंड तक में 15 इंटू 0.20 इक्वल्स टू मीन्स यहाँ पे ये जो है स्पीड है और यहाँ पे टाइम है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये डिस्टेंस मिलता है 3 मीटर. अब जब कंप्लीट ब्रेक लग गया कार पे तो उसके बाद कार में डिसेलरेशन हो गया. अब कार जो है धीरे धीरे रुक रहा है. रुकने के जब फाइनली जब वो रुकेगा कार तो उसकी जो स्पीड होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी कार की, वो होगा V वेलोसिटी इक्वल टू 0. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद वो हो जाएगा 0 और डिसेलरेशन है A इक्वल्स टू -6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस इसलिए क्योंकि कार यहाँ पे डिसेलरेट हो रहा है. एक्सेलरेशन में ये माइनस साइन नहीं होता है लेकिन कार जो कि स्पीड उसका कम होते जा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है. अब इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम रिकॉल करेंगे. वो है v² - u² इक्वल्स टू 2s.
अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वी स्क्वायर मीन्स वी 0 है, 0 स्क्वायर माइनस यू 15 मीटर पर सेकेंड 15 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 एस हमें फाइंड करना है फाइनल डिस्टेंस। तो वो हो गया एस इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 225 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ 18.75 मीटर। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इतना ब्रेक लगाने तक में कार की जब स्पीड 0 होती है तब उस टाइम तक कार इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू 3.0 प्लस 18.75 दैट इज़ 21.75 मीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं।